हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? लीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया रोजगार संदेश लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में निकली हुई रिक्तियों के बारे में। दोस्तों, बीएसएफ में बहुत सारी रिक्तियां निकली हुई हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्तियां हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। लेके मैं आपको इस वीडियो में लेके शुरू से और लास्ट तक सारी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGN रोजगार संदेश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएफ में ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो मैं भी आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर और आपको बताता हूँ पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी है, भर्ती प्रक्रिया है पूरी, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ इसमें निकली हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, मास्टर के लिए इसमें 8 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और हर एक कैटेगरी में रूल्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए की वैकेंसी है, 6 वैकेंसियां हैं इसमें। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए 2 वैकेंसियां हैं और हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए भी 2 वैकेंसियां इन्होंने। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए माफ कीजिएगा 52 वैकेंसियां हैं और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की इसमें 64 यानी 64 वैकेंसियां इन्होंने निकाली हुई हैं। और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन के लिए 10 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी हैं, एसी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इन्होंने 1 वैकेंसी निकाली है और मर्चेंट के लिए मैकेनिस्ट की 1 वैकेंसी है और कारपेंटर की भी इन्होंने 2 वैकेंसियां निकाली हैं और प्लम्बर की इसमें 2 वैकेंसियां हैं। तो कुल मिलाकर ये 19 वैकेंसियां इसमें इन्होंने निकाली हैं और टोटल। और कांस्टेबल क्रू की जो क्रू की है कांस्टेबल के लिए, उसके लिए 130 वैकेंसियां हैं। कुल मिलाकर 281 वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई हैं। 281 वैकेंसियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई रिक्तियों की, कितनी रिक्तियां निकली हुई हैं और किस पोस्ट के लिए कितनी रिक्तियां निकली हुई हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं अब दोस्तों इन्होंने एक नोट भी जारी कर दिया है और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई अगर क्या नाम है डिपार्टमेंट जरूरत के हिसाब से इन वैकेंसी को कम या ज़्यादा कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। तो इसमें कोई एडवांस नोटिस इसमें नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर बोल दिया है। तो ये बात होगी वैकेंसीज की। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल कितना होने वाला है? तो दोस्तों, पे स्केल का इन्होंने एक चार्ट दे दिया है। तो पे स्केल के लिए हम बात करें तो पे स्केल में SI मास्टर के लिए ये लेवल 6 की भर्ती है और इसमें 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक का पे स्केल होने वाला है। SI मास्टर यानी SI की जितनी भी वैकेंसी हैं सबके लिए ये लेवल 6 में आएगा, उसके लिए ये सैलरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की। तो दोस्तों, इसमें ये लेवल 4 की भर्ती है और इसमें 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक की सैलरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल क्रू की ये भर्तियां हैं और इसमें लेवल 3 की भर्ती है और इसमें 21,700 रुपये से और 69,100 रुपये तक की सैलरी इसमें रहने वाली है। नेशनलिटी की बात करते हैं यानी सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इन्होंने बोल दिया है केवल इंडिया के लोग ही इसको भर्ती देख सकते हैं। नेपाल के या भूटान वाले वो जो है वो इसको भर्ती को नहीं देख सकते हैं। तो केवल इंडियन ही इसको ये भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो अब आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट एंड रिलैक्सेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो रिलैक्सेशंस तो वही रहेंगे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशंस रहने वाले हैं। यहाँ बात कर लेते हैं हम एज की। तो SI मास्टर्स के लिए 22 से 28 साल तक दी हुई है। मिनिमम एज 22 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। SI इंजन ड्राइवर के लिए भी यही सेम एज रहेगी और SI वर्कशॉप के लिए ये एज घटकर हो जाएगी 25 साल, यानी 20 साल से लेकर 25 साल तक की एज रहने वाली है SI वर्कशॉप के लिए। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। तो हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 20 साल से 25 साल एज रहने वाली है और
हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए भी सेम एज रहेगी, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए भी सेम एज रहेगी, और सीटी के लिए, सीटी जो कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है क्रू की, इसमें भी सेम एज रहने वाली है। तो इसमें रिलैक्सेशंस वही रहेंगे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशंस रहने वाले हैं। तो इसमें कुछ आप देख लीजिएगा किसको कितनी रिलैक्सेशंस इसमें मिलने वाली है। तो ये तो बात हो गई रिलैक्सेशंस की और आपका एज की भी, किसमें कितनी एज इसमें रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने और क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें बात कर लेते हैं हम। नंबर 1 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए, मास्टर के लिए इन्होंने 12वीं क्लास मांगे या उससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो या एजुकेशन हो वो मांगा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या कॉलेज से। और सब इंस्पेक्टर के लिए भी 12th मांगी है, 10+2 मांगा है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट मांगा है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट मांगा है, किसी रिकॉग्नाइज सेंटर से होना चाहिए। और नंबर 3 पे सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए है, इसके लिए बैचलर डिग्री मांगी है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया हुआ हो मैकेनिकल से, और 3 साल का डिप्लोमा हो मरीन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ये तो हो गया वर्कशॉप के लिए। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। तो इसने उन्होंने मैट्रिकुलेशन मांगा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और सारंग सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है साथ में। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की। तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है और पासिंग सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, और सेकंड क्लास का इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी इन्होंने इसमें है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए, मोटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए, मैकेनिकल और मैकेनिकल में डीजल पेट्रोल में इंजन इलेक्ट्रिशियन, और ये सब चीज़ जो इसमें एक डिप्लोमा भी होना बहुत जरूरी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी कॉलेज से। अब कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल में इन्होंने क्रू में इन्होंने मैट्रिकुलेशन तो मांगा ही मांगा है, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है बोटिंग में 265 हॉर्स पावर के साथ। तो इसमें ये 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है, तो ये इसमें होना चाहिए कांस्टेबल क्रू में इन्होंने ये मांगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आ जाता है इसमें शेड्यूल कास्ट, जो आपका शेड्यूल कास्ट या जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट मांगी है, और 73 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 78 सेंटीमीटर फ्लाई के इन्होंने चेस्ट की माप मांगी हुई है। और जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं इन लोग, उनके लिए इन्होंने मांगा है 162.5 सेंटीमीटर की हाइट और 75 और 80 चेस्ट इन्होंने इसमें मांगी है, जो उसकी माप है। और अदर पर्सन्स के लिए, जो अदर पर्सन्स हैं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 75 और 80 इसमें चेस्ट इन्होंने मांगी है। तो ये तो बात हो गई। अब इस चीज़ की अब देख लेते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की देखते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या मांगा है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने एक आई की माप दी हुई है कि भाई बेट्राइड N6 और रोजाइज N9, बेट्राइड 6/6 और रोजाइज 6/9 होना चाहिए। ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया है। तो ये एक इन्होंने और साथ साथ दिखाया है इन्होंने, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोल दिया कि किसी को चश्मा चढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। तो अब इसकी बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने 2 फेज में इसको ये सिलेक्शन रखा हुआ है। फर्स्ट फेज में इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन है, और सेकंड फेज में इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट,
ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज की, रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में इन्होंने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन है, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 25 क्वेश्चन है, और ट्रेड अवेयरनेस आएगा, ये भी 25 क्वेश्चन है, और इतने ही मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स के हो गए, और 2 घंटे का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एसआई की, जो एसआई में एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल्स की, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स की क्रू के लिए। तो इसके लिए इन्होंने पैटर्न्स बनाया अपना। जनरल नॉलेज अवेयरनेस के क्वेश्चन से 35 मार्क्स के हैं, रीजनिंग एबिलिटी है 35 मार्क्स की है, और साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये 30 क्वेश्चन है इसके, और 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, और 2 घंटे का इसमें टाइम पीरियड इसका इन्होंने रखा हुआ है। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब ये तो बात होगी अब सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस इनमें क्या रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई करने की, अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट में साफ बोला हुआ है कि ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। और 30/5/2022 के रात को 12:01 से लेकर और 28/6/2022 के रात को 11:59 तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। और इसके लिए इन्होंने लिंक दे दिया है, ये यूआरएल लिंक दे दिया है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फी की, कि भाई ये फी कितनी लेने वाले हैं, कितनी फी इनको सबमिट करनी होगी। तो एसआई के लिए इन्होंने 200 रुपये फीस रखी है, और हेड कांस्टेबल और क्रू के लिए इन्होंने 100 रुपीज रखे हुए हैं, जो इन्होंने फी रखी है। तो उसके लिए पेमेंट मोड इन्होंने रखा है नेट बैंकिंग होनी, नेट बैंकिंग एक्सेप्टेबल है, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी बैंक के भी यूपीआई से कर सकते हैं, और वॉलेट से भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशंस की। तो जो एक्स सर्विसमैन है और कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए 40 रुपये इन्होंने फीस रखी है, और 47 प्लस जीएसटी यानी 47 रुपये 20 पैसे इन्होंने फीस इसमें रखी हुई है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों फी की। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें तो एक बार सिलेबस में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप भी जाके देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो ये सिलेबस आ गया है दोस्तों, और सिलेबस में इन्होंने इस सारा कुछ जो पहले बताया था वो है। और सिलेबस जीके के अंदर क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी के अंदर क्या क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या क्या आने वाला है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल ओपन करके दी हुई हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर मैं उसको 1 बाय 1 बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये बताना पॉसिबल नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए हमको इस अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, ये लिंक है, तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप बी के लिए ऊपर एक इन्होंने लिंक दिया हुआ है, और ग्रुप बी सी के लिए नीचे की लिंक दिया है, आप इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आएंगे तो ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब को ओपन होने के बाद में यहाँ पे नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल आईडी डालना है। ये चीज़ डालने के बाद में आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पर दोनों पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, माफ़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।